हेलो बच्चों एवं मित्रों, मैं मनीष कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लियर लर्निंग मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं, टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, क्या होता क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो यह होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और चूंकि रैखिक समीकरण युग्म है, पेयर है, तो पेयर है तो कितना होगा, पेयर दो का होता है, इसलिए यह दो समीकरण होगा। तो फिर एक बार लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह पहली बार लिखा समीकरण 1 और यह दूसरी बार लिखा तो समीकरण 2। चूंकि यह समीकरण 1 है इसलिए यह होगा a1x b1y c1, और यह समीकरण 2 है इसलिए यह लिखाएगा a2x b2y और c2। तो अब इसको स्टैंडर्ड तौर पर हम क्या बोलेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जो है इस रैखिक समीकरण युग्म को चार विधि से हल किया जाता है। कितने विधि से हल किया जाता है, हल करने की विधि। तो हल करने की कितनी विधियां हैं, चार है। पहला का नाम क्या है, किस विधि से हल करते हैं, ग्राफीय विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से हल करते हैं, ग्राफीय विधि से हल करते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है विलोपन विधि। चौथा है व्रज गुणज विधि, व्रज गुणज विधि। इस द्विघात समीकरण युग्म को हल करने की ये चार विधियां हैं। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि और चौथा है व्रज गुणज विधि। इन चारों विधियों को हल करने से पहले हमें एक नोट्स का जान लेना बहुत जरूरी है, जो काफी आवश्यक है। इन चारों विधियों के हल करने में हमें काफी सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए हम उसे पढ़ते हैं। हमारा समीकरण युग्म था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, समीकरण 1। और दूसरा क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब यहां हम देखेंगे केस 1। केस 1 हम देखेंगे कि यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा। तो यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के तो क्या होगा, तो देखते हैं। पहला नंबर, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा, अद्वितीय हल, अर्थात क्या हो गया, केवल दो हल होगा। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल अर्थात केवल दो हल होगा। दूसरा क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। जब ही ये समीकरण युग्म का हल होगा तो वह क्या होगा, संगत होगा। तो इसीलिए समीकरण युग्म संगत होगा। और तीसरा क्या होगा, समीकरण युग्म में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। अब केस 2, केस 2 क्या है कि यदि अब ये दोनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं हो। कहता है चल भाई हम दोनों क्या है, बराबर हो जाते हैं, लेकिन तीसरा कहता है कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं होऊंगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। नंबर 2, जब ये हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, इसीलिए समीकरण युग्म असंगत होगा। और तीसरा, जब ये समीकरण युग्म असंगत होगा तो रेखाएं क्या होगी, तो लिखेंगे समीकरण युग्म में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगा, रेखाएं एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। केस 3 है हमारा कि यदि अब तीनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। पहली स्थिति में क्या था, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं था। दूसरा में क्या था, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर था, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं था। और तीसरा में क्या है, यदि तीनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जब तीनों बराबर हो जाएगा तो समीकरण युग्म का अंततः अनेक हल होगा, जिसे हम गिन नहीं पाएंगे। अंततः अनेक हल होगा, जितना मान हम x का लेंगे उतना y का आएगा, या y का लेंगे तो x का आएगा, यह अनंत होगा। नंबर 2, और जब समीकरण युग्म का हल होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। और तीसरा है समीकरण युग्म समपाती होगा, समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण है हमारा x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 2x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, और यह क्या है, 2 है। यह भी मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम यहाँ जांच करते हैं, तो यहाँ देखते क्या है, हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ a1 बाई a2 इक्वल टू कितना है, 1 बाई 2, b1 बाई b2 इक्वल टू क्या है, 2 बाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2, दोनों क्या है, बराबर नहीं है, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसीलिए क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा, अद्वितीय। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल है। समीकरण युग्म का कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, जब हल होगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म क्या है, संगत है या असंगत, संगत। तो क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म संगत है। और तीसरा क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या कर रही है, जब संगत होगा तो, और संगत में भी अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब इस कंडीशन को हम अगला जो ग्राफीय विधि पढ़ेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तत्काल हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा तो समीकरण युग्म संगत होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अब दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि यहाँ a1 बाई a2 क्या है, a1 है 2 और a2 क्या है, 4, काट दिए, 2 2 जा 4 तो 1 बाई 2। और b1 बाई b2 क्या है, 3 बाई 6 इक्वल टू क्या होगा, 3 2 जा 6, 1 बाई 2। बट c1 बाई c2 हम क्या देखते हैं, माइनस 8 बाई माइनस 9 इक्वल टू 8 बाई 9, माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो क्या है, बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है।
और जब ये हल नहीं होगा तो क्या होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। इसलिए क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म असंगत है। और जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, रेखाएं समांतर होती है। तो क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर है। रेखाएं क्या है, समांतर है। और तीसरा कंडीशन है, तीसरा एग्जांपल है हमारा क्या, कि a1 बाई a2 इक्वल टू क्या है, 3/6। कितना हो गया, 1/2। b1 बाई b2 क्या है, 2/4। क्या हो गया, यह भी 1/2। और c1 बाई c2 या क्या हो गया, -4/-8। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 4 2 क्या हो गया, 8, तो 1/2। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहां तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म का कौन सा हल है, तो अनेक हल है। और क्या, कौन सा, तो अंततः अनेक हल है। समीकरण युग्म का अंततः अनेक हल है। और जब अनेक हल होगा यानी कि हल होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और रेखाएं क्या है, समपाती है। रेखाएं क्या है, समपाती है। समपाती मतलब क्या होता है, समपाती का तात्पर्य होता है कि दोनों रेखाएं सेम होगा, एक ही रेखा से दोनों समीकरण युग्म का काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।